हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप 460 BPSC और CDPO के लिए दृष्टि पब्लिकेशन के बुक से 30 क्वेश्चन देखने वाले हो, जो कि आपके हिस्ट्री से आज के क्लास को लिया गया है। हर एक सवाल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया गया है। हर एक सवाल को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। 460 BPSC और CDPO में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल सकता है। आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त शब्द था। देखिए, ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे सी दिया हुआ है, कीकट। समझिएगा, बिहार के लिए कीकट शब्द का यूज किया गया था। और यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए अगर पूछे तो व्रात्य शब्द का यूज किया गया था। बिहार का जो एरिया में लोग रहते थे उसके लिए व्रात्य, और बिहार के लिए कौन सा शब्द, तो कीकट शब्द का यूज किया गया था ऋग्वेद में। आइए नंबर 2 देखते हैं। बताना है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन शासक ने एकराट की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब। महापनंद ने किया था। समझेंगे, महापनंद नंद राजवंश के एक शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने उत्तर भारत में जो क्षत्रिय राजवंश था उनको मतलब हराने के बाद, ख़त्म करने के बाद एकराट की उपाधि उन्होंने धारण की थी। देखिए, अगर बौद्ध धर्म के अनुसार पूछे तो ये ध्यान रखिएगा कि महापनंद ने लगभग 10 साल तक, ध्यान रखेंगे, लगभग 10 साल तक शासन किया था। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 3। गुप्तकालीन सिक्के बिहार के किस स्थान पर पाए गए थे। देखिए, गुप्तकालीन सिक्का अगर पूछे तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, हाजीपुर। ठीक है, कहाँ पर, तो हाजीपुर में। बट एक बात और समझ लीजिए, अगर पूछे कि बिहार में चांदी का बना हुआ जो आहत सिक्का था वो कहाँ से मिला है, तो पटना और पूर्णिया से। बिहार में चांदी के बने हुए सिक्के के बारे में पूछे तो पटना और पूर्णिया से, और गुप्तकालीन सिक्का पूछता है तो हाजीपुर में पाए गए थे। ठीक है, नंबर 4 है। प्रसिद्ध शासक नाम है मेदिनी राय। मेदिनी राय का संबंध किस वंश से था, आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा सही जवाब, चेर वंश से था। समझेंगे, मेदिनी राय चेर राजवंश के एक छोटा सा मतलब आदिवासी राज्य था। वहाँ के वो काफ़ी फेमस मतलब शक्तिशाली कहिए पावरफुल शासक थे। अगर देखिए, चेर वाला जो एरिया है, जैसे सारण है, शाहबाद, भोजपुर, चंपारण, पलामू वगैरह, मुजफ्फरपुर है, यहाँ इन जिलों में अपना काफ़ी शक्तिशाली मतलब राज्य स्थापित किया था। और लगभग 300 वर्ष तक वे शासन किए थे। ये भी ध्यान रखिएगा, लगभग 300 वर्ष तक शासन किए थे, मतलब चेर वंश का शासन रहा था। नंबर 5 है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। और बहुत ही ज़्यादा इजी है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, धर्मपाल के द्वारा। देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर जिला का एक गांव था जहां जिसका कि नाम अंतीचक था। अंतीचक में पाल शासक के द्वारा किया गया था। ठीक है, और वे कौन, धर्मपाल ने किए थे। आपको पता होना चाहिए कि धर्मपाल ने ही नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए 200 गाँव दान में भी दिए थे। नंबर 6 है। बिहार का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी निम्नलिखित में से कौन था। देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। आपने बख्तियार खिलजी के बारे में जरूर सुना होगा कि वो यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद किए थे। देखिए, मोहम्मद बख्तियार खिलजी बिहार पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे। और वे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति, ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का वो सेनापति था। कौन, तो बख्तियार खिलजी। नंबर 7 देखते हैं। नर्तकी की प्रसिद्ध कांस की जो मूर्ति है वो मिली थी कहाँ से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। देखिए, मोहनजोदड़ो से ये महाना स्नानागार जो था, अन्नगिरी था, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, पशुपति देव की जो ये पशुपति महादेव की मोहर मिला था, दाढ़ी वाले आदमी की प्रतिमा, ये सारे कुछ कहाँ से, मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था। बताना है कि प्राचीन भारत की प्रसिद्ध रचना जिसका नाम है मृच्छकटिकम किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, शूद्रक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कुम्हार के चाक का आविष्कार निम्नलिखित में से किस काल में हुआ था, बताना है। कुम्हार के चाक का आविष्कार, तो देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मतलब ये जब आविष्कार हुआ था ना चाक का, तो उसके बाद से मतलब आदमी सब जो कहिए मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मतलब प्रोग्रेस करने लगे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
नंबर 10 है कि आयुर्वेद की सबसे पहली दर्ज संहिता कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, चरक संहिता है। आयुर्वेद की उत्पत्ति वैदिक युग से हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। और चरक संहिता जो है इसका मतलब किससे, तो चिकित्सा से ये रिलेटेड था। नंबर 11 है कि मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी जी का जो सुदरेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पांड्यों ने करवाया था। देखिए ये जो मदुरै में है स्थित कौन सा मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर, इसका निर्माण पांड्य शासक, अगर नाम आपसे पूछ ले तो उनका नाम आप जान लीजिए, कुलशेखर नाम था। ठीक है, कुलशेखर ने किया था। और यह मंदिर जो है भगवान जो शिव की पत्नी है मीनाक्षी के लिए ही मतलब फेमस है, ऐसे कहिए मीनाक्षी को समर्पित है। नंबर 12 है कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में नागार्जुन गुहालेख पाए गए हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार में नागार्जुन पहाड़िया में जो मतलब दिया हुआ ये नागार्जुन गुहालेख बिहार के जहानाबाद जिले में है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से जो मतलब लिपि वगैरह यहाँ पे यूज किया गया है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का यहाँ पे यूज किया गया है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो देखिए सबसे पहले समझ लीजिए, अगर पहला वाला पूछता है 486 ईसा पूर्व में, दूसरा 386, तीसरा वाला 250 और चौथा 72 ईस्वी में हुआ था। पहले वाला का जो मतलब ये थे शासक थे जो कि 486 ईसा पूर्व में हुआ था, इसके अगर शासक पूछते हैं तो आपको अजात शत्रु नाम ध्यान रखना है। दूसरा हुआ था आपका इसके 100 वर्ष के बाद, मतलब ईसा पूर्व बताया जा रहा है, ध्यान रखिएगा 386 ईसा पूर्व, तो यहाँ पे कालाशोक नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और तीसरा हुआ था 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में, और जो आपका ये चौथा हुआ था 72 ईस्वी में, वो हुआ था आपका कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में पहला हुआ था राजगृह में, पहला वाला राजगृह में हुआ था। दूसरा वाला जो है आपका जो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था वो आपका वैशाली में हुआ था। तीसरा जो अशोक के शासनकाल में हुआ पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा 72 ईस्वी में जो हुआ था वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, चारों के बारे में आपने देखा। पहला का जो अध्यक्षता है वो किसने किया था? महाकश्यप। दूसरा वाला का सावकमीर ने किया था 386 ईसा पूर्व में। 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में वो जो हुआ था पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तीस ने किया था। और चौथा 72 ईस्वी में जो हुआ था उसके शासक कनिष्क स्थान कश्मीर, और जो आपके अध्यक्ष मतलब थे वसुमित्र, और इसमें उपाध्यक्ष भी थे जो कि अश्वघोष थे, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक सवाल आना तय है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले आक्रमण किया था? नाम बताना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे पहले यूनानी ने किया था। देखिए 326 ईसा पूर्व में कौन? तो सिकंदर, आपको नाम ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे शक यहाँ पे है तो शक ने पहली शताब्दी में किया था। ठीक है, पहली शताब्दी ईसा पूर्व मतलब ध्यान रखना है, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। और फिर है आपका जैसे कुषाण है तो कुषाण भी पहली शताब्दी ईस्वी में किया था, इन्होंने पहली शताब्दी ईस्वी में किया गया था, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी में। और जो आपका ये तुर्क एक बचा ना, तो तुर्क आपका 12वीं शताब्दी ईस्वी में किया था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या बी हो जाएगा सही जवाब। नंबर 15 है कि अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पता ही होगा, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। कैवल्य पद निम्नलिखित में से किस धर्म या फिर संप्रदाय से संबंधित है? बताना है। देखिए कैवल्य का मतलब होता है कि संपूर्ण ज्ञान, और ये ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे सी दिया हुआ है कैवल्य जो है वो बिल्कुल जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म का मतलब कैवल्य नाम से उससे संबंधित है। नंबर 17 है कि हड़प्पाकालीन स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के निकट स्थित है? मोहनजोदड़ो के बारे में बताना है। तो देखिए मोहनजोदड़ो जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु के पास में है, मतलब सिंधु नदी के। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही है। नंबर 18 है कि भीमबेटका शैलाश्रय
भारत के किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका के बारे में बताना है। तो देखिए भीमबेटका से लाश रहे मध्य प्रदेश में, मध्य भारत का जो पठार है, पठार का जो दक्षिण वाला एरिया है मतलब किनारा है, वहाँ पे विंध्य पर्वत के गिरिपीठ पर स्थित है। गिरिपीठ भी नाम आप ध्यान रखिएगा, गिरिपीठ पर स्थित है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे फिर क्या, तो सी हो जाता है, मध्य प्रदेश सही जवाब। नंबर 19 है अशोक, माफ़ कीजिएगा अशोक नहीं, किस शिलालेख ने पहली बार अशोक का नाम उल्लेख किया था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, मस्की शिलालेख में। समझेंगे, मस्की जो है भारत के कर्नाटक का जो रायचूर जिला है वहाँ पर एक पुरातात्विक स्थल है और यह मस्की नदी के तट पर भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि अगर पूछेगा इसकी तो इसकी तुंगभद्रा जो नदी है उसकी सहायक मतलब नदी है। आइए देखते हैं नंबर 20, अग्नि के सर्वप्रथम उपयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं कहाँ से? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, नवपाषाण युग से। देखिए अग्नि का सबसे पहला जो प्रमाण है नवपाषाण युग से मिला है और नवपाषाण युग में और कुछ चीज़ जान ली, जैसे कृषि की शुरुआत हुई थी, पहिए का आविष्कार हुआ, मिट्टी के बर्तन का जो यूज करना स्टार्ट हुआ और फिर जैसे खाना बदोश वाला जो ज़िंदगी होता था ना कि यहाँ से वहाँ भटकने वाला, उसको ट्रांसफ़र मतलब वो कहीं चेंज होकर लोग एक जगह रहने की शुरुआत किए थे, ठीक है। अब देखते हैं नंबर 21, जैन धर्म में यह माना जाता है कि जगत, यहाँ पे एक यहाँ पे ये जो जगह आप देख रहे हो यहाँ पे आपको फिल करना है। तो देखिए जगत सार्वभौमिक और यहाँ पे बताना है कि नियम, चेतना, सत्य या आशा द्वारा सृजित और चलायमान है। ऑप्शन नंबर देखिए आपका ए हो जाएगा, नियम। जैन धर्म के अनुसार जगत सार्वभौमिक नियमों द्वारा सृजित और चलायमान है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। नंबर 22 है कि भारत में शतरंज खेल की उत्पत्ति हुई किस काल में हुआ था, वो आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, गुप्त काल के दौरान में हुआ था। देखिए भारत में गुप्त काल के दौरान शतरंज का मतलब खेलना स्टार्ट हुआ और स्टार्टिंग में इसे अष्टपद नाम से मतलब जाना जाता था, अष्टपद कहा जाता था किसे, शतरंज को। नंबर 23 है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, कब किया था आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 326 ईसा पूर्व में अकबर ये सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। वे आपको पता ही होगा, अलेक्जेंडर मतलब कहिए सिकंदर, जो सिकंदर महान मतलब कहा गया, वे अलेक्जेंडर तृतीय या फिर मैसेडोनिया के अलेक्जेंडर के रूप में भी आप उसे जानते हैं। उनका जन्म अगर पूछेगा 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया में ही हुआ था। वहाँ की राजधानी कौन सी, पेला है, तो पेला में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 326 ईसा पूर्व में वे आक्रमण किए थे और सिंधु नदी को पार करने के बाद तक्षशिला की ओर बढ़े थे। नंबर 24 है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत आया था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, हर्षवर्धन के समय में। देखिए वह जो है 629 ईस्वी, इसमें 629 ईस्वी मतलब में भारत आए थे और लगभग 13-14 साल यहाँ पे रहे थे। लगभग कहा जाता है कि 1929 माफ़ कीजिएगा 629 से लेके 645 ईस्वी तक यहाँ पे भारत में रहे थे। नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह गए थे, वहाँ पे बहुत सारा मतलब पढ़ाई अच्छे से की, जानकारी लिए थे और शियुकी नामक जो एक यात्रा का मतलब अपना वो डिटेल्स लिखे थे, शियुकी नाम से, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नंबर 25 है कि 3 सिर वाली महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा किस स्थान पर अवस्थित है, आपको जगह बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलिफेंटा सही जवाब है। देखिए एलिफेंटा जो है इसे मतलब यहाँ पर 3 सिर वाली महेश की मूर्ति मिली है और ये जो मतलब भगवान जो शंकर हैं उसी के बारे में, मतलब शंकर भगवान से ही का ही महेश मूर्ति है। और यहाँ पे समझ लीजिएगा एक बात, भगवान शिव को समर्पित यह जो गुफा मंदिर है यहाँ पर 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा किसके, तो राष्ट्रकूट के द्वारा खुदाई की गई थी। और ये एलिफेंटा जो है मतलब 7 गुफा का एक समूह है जहाँ पर कि महेश भगवान की मूर्ति यानी शंकर भगवान की मूर्ति मतलब मिली थी। मौर्य साम्राज्य के प्रांत अवंतीपद की राजधानी का नाम बताना है क्या था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, उज्जैन था। नंबर 27 है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिरों का सही कालानुक्रम है। तो देखिए यहाँ पे आपको बता दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, तटीय मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, मोढेरा सूर्य मंदिर, कामाख्या मंदिर। अगर आप जानना चाहें तो देखिए
महाबलीपुरम में जो तटीय मंदिर है इसका निर्माण नरसिंह वर्मन के द्वारा द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, उन्हीं के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। और अगर पूछे ईस्वी इसका आप जान लीजिए तो 700 से लेके 728 ईस्वी के बीच में मतलब कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण हुआ था। फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा जो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तटीय मंदिर 700 से 728 के बीच में ईस्वी में कहा जाता है कि बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद आप जैसे देख रहे हैं लक्ष्मण मंदिर, तो देखिए विष्णु भगवान को समर्पित खुजराहों का जो लक्ष्मण मंदिर है ये चंदेल शासक के द्वारा 954 ईस्वी में बनवाया गया था। लक्ष्मण मंदिर 954 ईस्वी में चंदेल शासक के द्वारा बनवाया गया था। नागर शैली का ये एक मंदिर है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे आपका यहाँ पे मोढेरा सूर्य मंदिर है तो ये 1026 ईस्वी में सोलंकी के जो राजवंश के जो शासक थे जिनका नाम भीमदेव प्रथम था उन्होंने करवाया था। और जो कामाख्या मंदिर है ये 17वीं शताब्दी में, कामाख्या जो है आपका ये आपका 17वीं शताब्दी में, देखिए कामाख्या 17वीं शताब्दी में, मोढेरा सूर्य मंदिर 1026 में, लक्ष्मण मंदिर जो है 954 में और तटीय मंदिर जो है ये 700 से 728 के बीच में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है कि मत्तविलास प्रहसन के रचयिता बताना है कि कौन है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, महेंद्र वर्मन प्रथम है। देखिए सबसे पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लीजिए। यह एक जो है ना संस्कृत का नाटक है, बहुत छोटा सा नाटक है। तमिलनाडु में जो 7वीं शताब्दी की शुरुआत में पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम थे, महेंद्र वर्मन प्रथम, इन्हीं के द्वारा रचित मतलब रचा गया था ये, ठीक है, नाटक था उनका। और इनका एक और नाटक है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और एग्जाम में पूछ सकता है। तो दूसरा इसका कौन सा है ये भी आप जान लीजिए, भोगवत जुका नाम से है, ठीक है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। आइए देखते हैं नंबर 29, बताना है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका ए है अगस्त्य, इनको तमिल साहित्य का जनक के रूप में जाना जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर 30, बताना है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है बताना। तो देखिए आलमगीरपुर है, ऑप्शन नंबर डी आपका सिंधु सभ्यता का सबसे मतलब का ये कि यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही जवाब है। फ्रेंड्स आशा करता हूँ 30 क्वेश्चन देख के आपको अच्छा लगा होगा। आपके सरसरी बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए आपको एक नंबर दे दिया जा रहा है, आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मैसेज करिएगा, आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाया जाएगा। देखिए आप इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ चाहें तो ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जिस भी अभी तक काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट वगैरह अपलोड किया जा चुका है, बिहार करेंट अफेयर्स वगैरह आप एक बार प्ले लिस्ट में आकर देख लीजिएगा। तो आपको किसी भी क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे। आपको मतलब ये लिखना है कि किस चीज़ का आपको पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नंबर देख लीजिए 9576843550 लिख के बस आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, पीडीएफ का नाम देकर कि कौन से किस क्लास का चाहिए आपको मिल जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।